महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये थोड़ा संदेहजनक है। ये मैंने शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट देखा हूँ और शरद पवार जी ने बोला है कि ऐसा मृत्यु को लेके ऐसा भ्रम फैलाना उचित नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम की मुख्यमंत्री जो है इन दिनों में बेहद चर्चे में है। हालांकि वो हमेशा चर्चे में रहते हैं उनकी नफरती बयान को लेकर। एक स्टेट एक देश की सीएम है जिनकी भाषा और लिहाजा जिनकी मर्यादा में होना चाहिए वो तमाम सारी मर्यादा जो है तोड़ देते हैं। सीएम बनते हैं, लोग वोट देते हैं, उनको उस पावर में बिठाते हैं तो अपनी विकास के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए, मौजूदा भविष्य के लिए, उनकी विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये तमाम सारी चीज़ों के लिए जो है मुख्यमंत्री और सरकार चुनी जाते हैं। लेकिन वही सरकार जब उनको पावर मिल जाते हैं और उसका वो तनाशाई करना, गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो वहाँ की मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री की सोच होना चाहिए तमाम सारी वहाँ की जितनी भी धर्म जाति के लोग हैं उनको जो है उनकी परेशानी का हाल निकालना चाहिए, उनकी विकास करना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसी काम के लिए उनको वहाँ की सीएम चुना गए। लेकिन वो एक ही समुदाय को जो है लगातार टारगेट करते आए। जैसे कि असम के मुख्यमंत्री हमेशा मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते, हमेशा उनको बांग्लादेशी और पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते, मुसलमानों के ऊपर वो खरी खोटी सुनाने में है और उनकी कई ऐसी बयानें आते जिनका जिंदगी का मकसद, जीने का मकसद सिर्फ एक ही होते और वो होते मुसलमानों को ख़त्म करना, मुसलमानों को यहाँ से बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजना, ये उनकी मकसद है। उन्होंने एक बयान में इस तरह से कहा था। एक बार फिर से उनकी बयान आई है, जो उनकी ज़िंदगी है इसलिए, उनकी जीना मरना इसलिए है। मुसलमानों को ख़त्म करने की सोच रखते हैं मुख्यमंत्री। वहीं पर जो है उनका एक इन दिनों में बयान जो है बेहद चर्चे में है। एक बार उन्होंने फिर मुसलमानों के लिए इस तरह से नफरती बयान दिए, जैसे कि असम में मुसलमानों की घर तो अवैध नाम लेकर जो है घरें तो उनकी तोड़ी जा रही, बुलडोजर से उन मुसलमानों को सड़कों पर लाकर खड़े कर दिए। तो वहीं पर उनके खिलाफ इतनी गलत उन्होंने जो है बयानबाजी शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है अगर कोई मुसलमान रिक्शा चलाता हो, अगर वो आपसे 5 रुपये मांगते हैं किराए की तो आपको 4 रुपये देनी है। आम पब्लिक को भी जो है भड़काते, जहाँ पर मुख्यमंत्री को अगर कोई पब्लिक लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं, नफरत फैलाते हैं तो वो चीज़ जो है रोकना चाहिए। लेकिन वहाँ की अगर मुख्यमंत्री इस तरह की नफरत फैलाने लगे तो वहाँ की आम जनता क्या करेंगे। तो वहाँ की मुसलमानों की हालत जो है अब बद से बदतर है। लेकिन एक बार फिर से उनका बयान सामने आ रहे, वो ममता बनर्जी पर तनकसते हुए जो है उन्होंने कहा है, जो शरद पवार की जो है स्टेटमेंट ममता बनर्जी को पढ़नी चाहिए। उस पर पत्रकार उनसे जब सवाल पूछते हैं, जो आप मियाँ जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, मियाँ जी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है जब हम मियाँ जी बोलते हैं और किसी को अगर हमारे मियाँ जी कहने से परेशानी है तो हमें भी आसामी कह सकते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या बयान दिए। तो मेरा इतना ही होगा, ममता बनर्जी शरद पवार जी का स्टेटमेंट पढ़े और राजनीति में कुछ सीखे। तो आप जो मियाँ मियाँ करते हैं ना, तो विरोधी उससे संतुष्ट नहीं है। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है। तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है। ये तो अगणतांत्रिक। आप क्या कहना चाहेंगे इस सीएम के बारे में जिनका ऐसी मानसिकता है और एक स्टेट की सीएम है जिनके पास पावर है और वो पावर जो है कौम को लेकर वो गलत इस्तेमाल करने की सोचते हैं। तो आपको क्या लगते हैं इस बार की जो चुनाव आने वाली है असम में, वहाँ की जनता क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बार जवाब देंगे? क्या कुछ लगते हैं इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।